कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है कि सियासत फुल स्पीड से दौड़ने लगी। हमेशा की तरह बीजेपी के निशाने पर गांधी परिवार है। भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है? ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी इस विषय पर अपनी टिप्पणी करे। आंदोलन से पहले वो इस विषय को बताएं कि वास्तविकता क्या है। बात गांधी परिवार की निकली तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार के पन्ने भी पलट डाले। साथ ही दावा ठोक दिया कि अगर किसी ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई है तो वो पीएम मोदी है। ये जो परिवार है, नेहरू परिवार, ये परिवार तब भी भ्रष्टाचारी है। तो ये भ्रष्टाचार इनको विरासत में मिली है। ये केवल सोनिया जी और राहुल जी भ्रष्टाचारी है ऐसा नहीं है। विरासत में परिवार में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। आप सभी जानते हैं भारत में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्लोगन रहा है। सोनिया राहुल पर निशाना साधने के लिए बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद की उस चिट्ठी का भी जिक्र किया जिसमें कई सवाल उठाए गए थे। गुलाम नबी जी केवल अभी नहीं है, उस समय भी कांग्रेस के अंदर गुलाम नबी जी थे जिन्होंने सच्चाई को सामने रखा, सच्चाई को उजागर किया और जो कांग्रेस के अंदर की गड़बड़ियां हैं उन विषयों को जनता के बीच रखा। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी है, कार्यकर्ता में मायूसी है, लेकिन कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी की पोल खोल यात्रा की तरह देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद से लेकर सभी लोग ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस जोड़ो करने की जरूरत है। क्या ज्यादा जरूरी है इस वक्त, कांग्रेस जोड़ो भारत जोड़ो से पहले? उनकी चिंता थी, उनके G23 का आपने लेटर पढ़ा होगा शुरू में, चुनाव होना चाहिए, चुनाव हो रहे, जनसंपर्क होना चाहिए। इससे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम किस पार्टी ने आज तक लिया है जो भारत जोड़ो का है? तो आखिर ऐसी नाराजगी किस बात की थी? आज कांग्रेस पूरे तरीके से एकजुट होकर, मैं तो कहता हूं कि बहुत समय पर उन्होंने ये पत्र लिखा है। इससे पूरे देश के कार्यकर्ता कांग्रेस के जज्बाती तौर पर जज्बे के साथ मैदान में उतर आए। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर की शाम को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से रैली के साथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 150 दिनों की इस यात्रा में नेताओं और कार्यकर्ताओं को 3500 किलोमीटर पैदल चलना है। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। इसमें मोदी राज में बेरोजगारी, असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। इस यात्रा को करीब 150 सिविल सोसाइटीज का साथ मिला है। हम चाहते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे कई लोग हैं जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन वो इसमें जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है उनको ऐतराज हो कि हम कांग्रेस की झंडे के लिए नहीं जाएंगे, उनको जोड़ना चाहते हैं। आज इस देश के जो सामाजिक समरसता की आवश्यकता इस देश को, जिस उसके लिए देश जाना जाता है, सनातनी परंपरा वही है, वो आज खतरे में है। इसलिए सबको उसमें शामिल हम लोगों ने किया है। पूरे देश भर से कांग्रेस के नेता इस यात्रा को 80 साल पहले महात्मा गांधी की भारत छोड़ो यात्रा से भी जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से देश को आजादी मिली। अब ऐसे में साफ है कि भारत की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। इसका जवाब कोई भी दे सकता है कि कांग्रेस को मोदी राज से आजादी चाहिए, यानी इस यात्रा में सियासत के लिए भरपूर मसाला है। ऐसे में बीजेपी का आक्रमण आने वाले दिनों में और तीखा होगा, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आज तक ब्यूरो।